राम राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रघुवंश का जन्म कैसे हुआ। राम जी के साथ साथ पूरे परिवार, राम परिवार का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा इस पौराणिक कथा को अगर आप सुन लेते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन ये चरित्र महर्षि वशिष्ठ और राजा दिलीप के बीच की है ये संवाद, जिसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको रघुवंश का जन्म हुआ, रघुवंशी का जन्म हुआ और कैसे क्या चीजें हुई, सारी चीजें सुनेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि इसमें गौ माता का बहुत ज्यादा बड़ा मतलब व्याख्या किया गया है। किस प्रकार से गौ को माता माना जाता है, किस प्रकार से पहले के जमाने के लोग हर एक चीज को लेते थे अपने गुरु से शिक्षा, और उसके बाद उसी प्रकार से वो नियम पूर्वक सारी चीजों को करते थे। आपको क्या करना है आज के दिन, अगर जब भी इस कथा को आप सुनते हैं ना, तो एक कलश रख लीजिएगा, कोई भी कलश हो सकता है, उसमें गुड़ रख लीजिएगा और गुड़ रखकर आपको इस कथा को सुनना है। उसके बाद उस गुड़ को आपको कोई भी रोटी आपके घर पर जो बनती है ना, उसमें डालकर गाय को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा आपको पता है? ये कथा जो आपने श्रवण किया, उस गुड़ को रखकर, उस गुड़ के अंदर आपकी सारी जितनी भी नकारात्मकता है ना, कि जो भी चीजें आप चाहते हैं वो सारी चीजें एक साथ आ जाएगी और गौ माता का वो सेवन करना आपको कई करोड़ गुना अधिक फल देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुवंश का जो आरंभ है ना, राजा दिलीप से होता है और जिसका बड़ा ही सुंदर और विशद वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में किया है। कालिदास ने राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि और बाद में 20 रघुवंशी राजाओं का उसमें कथा का समायोजन किया है और अपने काव्य में राजा दिलीप की कथा भी उन्हीं में से एक ली गई है। राजा दिलीप बड़े ही धर्मपरायण, गुणवान, बुद्धिमान और धनवान थे। यदि कोई कमी थी तो केवल इतनी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सभी उपाय करने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिली तो राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा तो राजा ने बताया कि वह निसंतान है। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं है। तब राजा दिलीप ने आश्चर्य से पूछा कि गुरुदेव, मुझे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि अब तक मैं निसंतान हूँ, कृपया मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करने के लिए जा रहे थे, तब एक विशाल रास्ते पर वट वृक्ष था, जिसके नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु गाय विश्राम कर रही थी। उनकी सहचरी गौ माताएं निकट ही चल रही थी। तुम्हारा अपराध यह था कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोका नहीं और उन्हें प्रणाम नहीं किया। जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे तो दाईं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें गुरुजनों ने द्वारा पूर्व काल में ही ये चीजों को समझाया गया था, लेकिन फिर भी तुमने गौवंश का अपमान किया और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए राजन, तुम्हारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप बड़े ही दुखी होते हैं। आंखों में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगते हैं कि गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ, किंतु अब इसका कोई तो उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि एक उपाय है राजन, यह मेरी गाय नंदिनी है जो कामधेनु की ही पुत्री है। इसे ले जाओ और इसे संतुष्ट करो और उन दोनों को पति पत्नी इसकी सेवा करो, जिससे वो दूध का सेवन करो। जब यह संतुष्ट होगी तो तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को विदा कर दिया। अब राजा दिलीप प्राण नंदिनी की सेवा करने लगे। तब नंदिनी चलती तो वह भी उसी के साथ चलते, जब वह रुक जाती तो वो भी रुक जाते। दिन भर उसे चराचर, संध्या में उसको दुग्ध का सेवन करके उस पर निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। यह समय राजा दिलीप कोई अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए भी असमर्थ हो गए। कोई उपाय न देख राजा दिलीप ने प्रार्थना करने लगे कि हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए। यह मेरे गुरु वशिष्ठ की सबसे प्रिय गाय है, मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तो सिंह बोला, नहीं राजन, यह गाय मेरा भोजन है, अतः मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले तुम अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे सकते हो। बिल्कुल निर्बल होते हुए राजा दिलीप बोले कि हे वनराज, आप इसके बदले मुझे खा लो, लेकिन मेरे गुरु की गाय नंदिनी को छोड़ दो। तब सिंह बोला कि यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले स्वयं को प्रस्तुत करो, मैं अभी इसे छोड़ दूंगा।
कोई उपाय न देखकर राजा दिलीप ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वयं सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। सिंह ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन तत्क्षण हवा में गायब हो गया। तब नंदिनी गाय बोली, उठो राजन, यह माया जाल मैंने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए रचा था। जाओ राजन, तुम दोनों दाम्पत्य को मेरे दुग्ध पर निर्वाह किया है, अतः तुमने एक गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नंदिनी अंतर ध्यान हो गई। उसके कुछ क्षण बाद नंदिनी के आशीर्वाद से महारानी सुदक्षिणा के एक पुत्र को जन्म दिया। रघु के नाम से विख्यात हुए और वो पराक्रमी होने के कारण इस वंश को रघु वंश का नाम दिया गया। महाकवि कालिदास ने भी इसी रघु के नाम पर अपनी महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा था और इसी प्रकार से रघुवंश का जन्म हुआ, जिसमें बाद में श्री राम जी ने भी जन्म लिया। इसी के साथ ये जो कहानी है संपन्न होती है। उस गुड़ को लीजिए, किसी भी गाय को, गौ माता को एक रोटी अपने घर से बनाकर उसके साथ खिला दीजिए और देखिए किस प्रकार से चमत्कार आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू होता है। कमेंट में लिखिए जय श्री राम और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।